श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 19 और 20 नवंबर यानी 2 दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। 19 नवंबर को पूजा पाठ करेंगे जिन लोगों को करना है, जो माताएं बहनें करती हैं, और 20 नवंबर को जो लोग व्रत रहते हैं अपने घर में अमावस्या तिथि के दिन, वो लोग 20 नवंबर को करेंगे। यानी कुल मिलाकर दोनों ही दिन हमें मिलते हैं उपाय करने के लिए। और याद रखिएगा, आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद पितृ अमावस्या दीपक लगाने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं, पहले या तो आप लोग सूर्यास्त से आधे घंटे पहले दीपक को लगाइए, अन्यथा सूर्यास्त के आधे घंटे बाद एग्जैक्ट टाइम पर सूर्यास्त के समय दीपक नहीं लगाया जाता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दीपक हमें कैसे तैयार करना, क्या क्या लेना है। इसके लिए आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक लेना है। इसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा, सिंगल लंबी बाती का। ये दीपक हम चौमुखी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है मित्रों, लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। और इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें केवल और केवल घी का प्रयोग करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। दीपक तैयार करने के बाद में ध्यान रखिएगा, हमें थोड़े से चावल के दाने का आसन लगाना है, तो अपने साथ आप लोग चावल के दाने भी लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं, दीपक तैयार हो चुका है, हमें समय पता चल चुका है। अब बात करते हैं आखिर हम इसे कहाँ कहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। मित्रों, इसे प्रज्वलित करने के कुल 5 स्थान हैं, ठीक है। सबसे पहला, वट का वृक्ष हो आपके घर के आसपास, बेल का पेड़ हो वहाँ लगा दीजिए, अगर पीपल का पेड़ हो तो वहाँ लगा दीजिए। नदी, बावड़ी, कुआं, तालाब, सरोवर कुछ भी हो, बहुत सारे स्थान हैं। मुख्य मैंने इसलिए 5 बताए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, आपको अपने घर में ही लगा लेना चाहिए। प्रदोष काल में किसी किसी के घर से दूरी पे है, मान लीजिए पेड़, अब आप लोग लगाने जा रहे हैं, रात में सुरक्षित नहीं होता अकेले निकलना। वैसे बहुत रात में नहीं लगाना है, लेकिन मान लीजिए फिर भी दूर है, हम नहीं जा सकते हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए। आप अपने घर में, आपके पानी पीने का स्थान है जहाँ पर आप पानी पीने का रखते हैं, जहाँ से लेते हैं डेली, आप वहाँ पर लगा दीजिए। पितृ देवता के लिए लगा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पितृ देवता हमारे पानी पीने के स्थान पर भी निवास करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आसन के लिए हमें चावल लेना है, तो चुपचाप चावल का आसन लगा दीजिए। इसके बाद में इस लंबी बाती के दीपक को स्थापित करके अब बारी आती है जलाने की, जो कि सबसे प्रमुख है मित्रों, कि बाती की जो दिशा है वो किस तरफ रखेंगे। मित्रों, हमें पता है कि हमारे पितृ देवता दक्षिण दिशा में निवास करते हैं, तो आपको इन बाती का मुँह भी दक्षिण दिशा में करना है और पितृ देवता अरिमन का ध्यान करके इस बाती को प्रज्वलित करना है। अब दीपक प्रज्वलित कर चुके हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितृ देवता से जाने अनजाने में किए हुए गलतियों का, जो आपसे गलतियां हो गई हैं, जिस कारण आपके ऊपर दोष लग गया है, उनके लिए उनसे आपको क्षमा याचना करना है। पितृ देवता का दीपक जलाने के बाद आपको क्षमा याचना करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमसे वाकई में गलती हो गई है या नहीं हो गई। लेकिन यदि आप क्षमा मांग लेते हैं तो अगर गलती हुई है तो उससे परेशानी नहीं होगी और आपको माफ़ी भी मिल जाएगी। पहला उपाय आप सभी लोग समझ चुके हैं, आखिर हम पितृ अमावस्या दीपक कैसे लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने से मित्रों आपको आपके घर में सुख समृद्धि शांति आती है। किसी कार्य में यदि उन्नति नहीं है, ठहराव सा आ गया है, तो वो भी आपका जो उन्नति है वो आरंभ हो जाती है। इसके लिए सामने स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा होगा। हमें मात्र और मात्र 1 बूंद शहद की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है मित्रों, 1 बूंद मात्र शहद चाहिए। इसके बाद में हमें लेना है श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प भी संख्या में आपको केवल और केवल 1 लेना है। 1 बूंद शहद, 1 श्वेत पुष्प। आप श्वेत पुष्प किसी भी पौधे का ले सकते हैं, यहाँ पर किसी एक पुष्प की या एक पौधे की बात नहीं की गई है। अब दोनों चीज़ें लेकर के हम महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, हमें क्या करना है, यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग पे आप लोगों को इस पुष्प को चढ़ाना है। देखिए कैसे चढ़ाना है। सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके आप लोगों को खड़े हो जाना है। अगर आपकी इच्छा तो जल लेकर के जाइए, बाध्यता नहीं है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने इस उपाय में जल की बात नहीं बताई है। तो आप लोगों के पास जो पुष्प है उसे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो आपके पास में शहद है उसे इसी पुष्प के ऊपर आपको समर्पित करना है। और कितना समर्पित करना है, कैसे समर्पित करना है मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको अपने घर की सुख समृद्धि उन्नति तरक्की की कामना करते हुए समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से एक बार फिर से विनती करेंगे, अपने घर की खुशियों की, अपने घर की सुख
समृद्धि और शांति की कामना करते हुए मित्रों आप लोगों को ये पुष्प चढ़ा देना है। याद रखिएगा, जो भी आज अमावस्या तिथि पे इस उपाय को करता है निश्चित तौर पे उसके घर की परेशानियां दूर होती हैं और उसके घर की तरक्की उन्नति सब बरकरार रहती है हमेशा हमेशा के लिए। 2 उपायों की बात कर लिए, उन्हें समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उपाय को जानने से पहले बात करते हैं इस उपाय को करने से आखिर हमें लाभ क्या मिलने वाला है। मान लीजिए आपके घर में धन धान्य की कमी हो रही है, यानी माता लक्ष्मी आपसे किसी कारण से रुष्ट हो गई हैं, जिस कारण आपके घर में धन की कमी होने लगी है। इसके लिए आज पितृ अमावस्या तिथि पे आप लोगों को अब तैयार करना है चौमुखी दीपक। मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, आटे का बनाना है तो आटे का ले लीजिएगा, लेकिन हमें बाती इसमें चौमुखी लगानी है, यानी 2 लंबी लंबी बाती आप लोग क्रॉस करके इस दीपक में तैयार कर लेंगे। घी से लगा लीजिएगा। इसके बाद में इस उपाय को करने के लिए आपको इस दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास तालाब सरोवर नदी बावड़ी हो वहाँ पर ही जाना है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से आधे घंटे पहले पहुँच जाएंगे, उजाला रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप इस दीपक को जलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर तालाब है तो किनारे पर रखिएगा, आपको जल के पास उतर करके नहीं जाना है। पता चला आपका पैर फिसल गया तो कोई अनहोनी हो सकती है। सावधानी पूर्वक अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। नियम वही है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों इस चौमुखी दीपक को आप लोग जला दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़कर अपने पितृ देवता का भी ध्यान करके उनसे क्षमा याचना कर लेंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का ध्यान करके मित्रों उनसे निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो धन धान्य की कमी हो रही है, जिस कारण बहुत परेशानी हो रही है, आपका परिवार दुखी है, कष्ट में है, क्योंकि धन की कमी होने के कारण आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, घर में क्लेश है और घर का माहौल ख़राब हो रहा है। आप लोगों को पता है मित्रों, जब हम सबकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो आपस में लड़ाई झगड़े अपने आप होते हैं। घर घर की यही कहानी है। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से तीनों उपायों को समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर उपाय से संबंधित कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद व आपके पितृ देवता का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।